दो मित्र और भालू। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे, रामू और श्यामू। बचपन से ही ये दोनों साथ खेलते, पढ़ते और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते थे। गांव के लोग भी उनकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। दोनों का स्वभाव भी बहुत मिलनसार था, लेकिन रामू थोड़ा स्वार्थी था, जबकि श्यामू बहुत भावुक और सच्चा मित्र था। गांव में हर तरफ खुशियां थीं, बच्चे खेलते कूदते, लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक साल ऐसा आया जब गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, फसलें नष्ट हो गईं, जिससे गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। रामू और श्यामू ने सोचा कि कुछ करना होगा। उन्होंने तय किया कि जंगल जाकर लकड़ियां काटेंगे और बेचकर पैसे कमाएंगे। सुबह सुबह दोनों ने अपनी कुल्हाड़ियां और रस्सियां लीं और अपने छोटे छोटे बैग लेकर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में रामू ने कहा, श्यामू, जंगल में कई जानवर होते हैं, हमें सावधान रहना होगा। श्यामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डरने की जरूरत नहीं, हम साथ हैं, सब ठीक रहेगा। जंगल में पहुंचकर दोनों ने लकड़ियां इकट्ठा करनी शुरू की। पेड़ों की छांव में काम करते हुए वे बातें करते रहे। अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। दोनों ने डर के मारे एक दूसरे को देखा। एक बड़ा भयंकर भालू झाड़ियों से बाहर निकला और उनकी तरफ बढ़ने लगा। रामू डर गया और फुर्ती से पास के पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन श्यामू पेड़ पर चढ़ नहीं पाया। वो जमीन पर खड़ा घबराया हुआ था। उसने सोचा, अब क्या करूं, कहीं भालू मुझे न पकड़ ले। तभी उसे अपने दादा की बात याद आई, भालू मरे हुए इंसान को नहीं खाता। श्यामू ने तुरंत जमीन पर लेटकर मरने का नाटक किया और सांस रोक ली। भालू धीरे धीरे उसके पास आया और उसे सूंघने लगा। श्यामू ने पूरी कोशिश की कि वो बिल्कुल शांत रहे और सांस ना ले। भालू ने सोचा कि श्यामू मर चुका है, इसलिए वो वहां से चला गया। भालू दूर चला गया और खतरा टल गया। रामू पेड़ से नीचे उतरा और श्यामू के पास आकर बोला, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा था? श्यामू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उसने कहा कि सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में साथ ना छोड़े। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं डर के मारे तुम्हें अकेला छोड़ गया। श्यामू ने कहा, दोस्ती में माफ़ी भी ज़रूरी होती है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और दोस्ती और मजबूत हो गई। वे साथ साथ गांव लौटने लगे। रास्ते में रामू सोच रहा था कि वो अपने दोस्त के लिए बेहतर इंसान बनेगा। गांव पहुंचकर उन्होंने सभी को अपनी कहानी सुनाई। गांव वाले उनकी दोस्ती की तारीफ करने लगे। रामू ने वादा किया कि वो अब कभी भी अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों मित्र मिलकर गांव की मदद करने लगे। वे पेड़ लगाते, बुजुर्गों की सेवा करते और सबका दिल जीतते, और इस तरह उनकी सच्ची मित्रता ने गांव में खुशियां लौटा दी। कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में साथ दे,